अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। कुछ बुलबुलों को याद, कुछ कमरियों को हिस, कुछ बुलबुलों को याद, कुछ कमरियों को हिस, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। बलोच तारीख को लोगों ने अपने अंदाज में लिखा। लफ्ज़ बलोच कहाँ से राइज हुआ, हर किसी ने इसको अपने अंदाज में लिखा। कोई हमें वैशी कहता है, कोई हमें कहता है कि जंगजू कबीला है, कोई कहता है कि ये दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद थे, कोई हमें अरबी नस्ल से मिला देता है, कोई हमें ईरानी बना देता है। लेकिन बलोच तारीख को सबसे बेहतर अंदाज में जो लिखते हैं वो बलोच ही लिखते हैं, और बलोच लफ्ज़ जो है उसको बलोच ही जान सकते हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं यारमन बलेदी साहब के पास और आपको सुनवाते हैं कि जो मुख्तलिफ़ जो तसानीफ़ जिन्होंने लिखी हैं, मुख्तलिफ़ जो कुतुब लिखी गई हैं, उनमें हमें किस रंग से पेश किया गया है, किस अंदाज में पेश किया गया है। ना सुनते तुम जो गैरों की ज़ुबानी, बड़ी दिलचस्प थी मेरी कहानी। तो आइए चलते हैं यार मोहम्मद बलेदी साहब के पास और आपको तारीख़ के हवाले से जो लफ्ज़ बलोच है उसका राइज होना और लफ्ज़ बलोच जो है वो कब हुआ, किस किस रस्मुल ख़त में इसको किस किस अंदाज में लिखा गया। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यार मोहम्मद बलेदी बलोच डेली होता हूँ बलोच टीवी में बलोची हिस्ट्री लेकर। भाईजान, जो आज हमारा उन्वान है वो अहले इल्म लोगों की किताबें निकाल के मैं भाइयों के गोश गुजार कर रहा हूँ कि बलोच लफ्ज़ कैसे पड़ा और कहाँ से आया और इसका हसब नसब कहाँ से शुरू हुआ। तो आज हमारा उन्वान है बलोच लफ्ज़ और हसब नसब। तो आज मैं आपको बताता चलता हूँ कि वो कहाँ से आया और बलोच लफ्ज़ कैसे पड़ा। तो आज मैं भाइयों को गोश गुजार करना चाहता हूँ बलोच की तशरीह राइटरों ने किस तरह की हुई है। यह मैं कुछ आपको नाम बताने लगा हूँ। 10 किताबों से आज मैंने निकाला है, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, इन किताबों से। तो शुरू करता हूँ। सैयद मामून शाह बुखारी, बुरहान कातिब, फ़ारसी मोहम्मद हुसैन तिब्रेज़ी, ये किताबों में लिखते हैं 3 माना बलोच की। बलोच की 3 माना लिखते हैं। मुर्ग की कलगी, ताज, करमान के पहाड़ियों पर बसने वाला एक वहशी कबीला जिसके मुतलक कहा जाता है कि ये हिजाजी अरब की औलाद हैं और इनका मशगूला है लड़ना और खून बहाना। ये 3 राइटर इनको इस तरीके से पेश करते हैं बलोचों को। फ़िरंग सरवरी, उसने अपनी फ़िरंग में बलोचों की तशरीह इस तरह की है कि बलोच वो लोग हैं जो सहरा नशीन हैं और जो काफ़िलों को लूटते हैं। ये जंगजू हैं और माहिर तीर अंदाज हैं। उन्हें कूच व बलोच भी कहा जाता है। मेरे ख्याल में यहाँ भी इस भाई ने हमें जो कुछ बताया लेकिन वो सही नहीं मिलती। ये आगे लिखते हैं कि इनको बोदोबास कहा जाता है और ये किस इलाके में आबाद थे ये पता नहीं। तो इस साहब ने भी हमारी हिस्ट्री कोई अच्छे तरीके से नहीं बता सकी। तो आगे एक और साहब हैं फ्रांसिस जॉनसन अपनी अंग्रेज़ी किताब में लिखते हैं कि बलोच दरियाए सिंध किनारे आबाद होने वाले एक वहशी कबीले का नाम है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कहाँ से आए और आगे आप इसकी बात बता दो। लेकिन ये लिखते हैं कि आगे का कोई पता नहीं। और ये उससे और साहब लिखते हैं सर हेनरी पोटिंगर के किताब है। ये साहब लिखते हैं कि बलोचों का ताल्लुक़ तुर्कमान से है और ये सामी अरब से कोई निस्बत नहीं मिलती। ये साहब इस तरीके से लिखते हैं। आगे और साहब लिखते हैं सर टी होल्डिच बलोच अरब नस्ल से मुशाबत रखता है और कोई पता नहीं। एक और साहब लिखते हैं मिस्टर नेडी बलोच साकाऊ के इखलाक से है जो डरंजिया में रहते थे और उसका नाम साक्तान रख दिया था जिसको आजकल सीस्तान बोला जाता है। सुल्तान अल मलिक उमादीन बोलते हैं
कि करमान की जाग्राफाई हिसाब से उसको मैं इज़हार करते हुए जब देखा और मैंने बयान किया कि कफ के पहाड़ी इलाके के करीब बलोचों के पहाड़ियाँ हैं, ये करमान के हैं। ये साहब आगे ये साहब भी कुछ नहीं बताते। कर्नल एम.एल. डैम्स लिखता है कि बलोच ईरानी नस्ल से हैं और जिस्मानी और दिमागी खुसूसियात बताती हैं कि ताजिक और दीगर ईरानी नस्लों से उनका ताल्लुक़ है। ये सर डैम्स लिखते हैं कि मैं आज अपने भाइयों को, अपने नाज़रीन को ये 10 किताबों के अलग अलग राइटर हैं जिनके मैंने आपको नाम भी बता दिए। ये 3 का ख्याल तो सागा एक ही था, लेकिन बाकी कुछ जो रह गए थे उनके अलग अलग हवाले से कि लफ्ज़ बलोच की माना और तशरी अहले इल्म जो लोग लिख रहे हैं। तो मैं आज अपने भाइयों को गोशगुजार करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो मैंने बयान कर रहा हूँ ये उन्होंने लिखा हुआ है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल हकीकत क्या है। आज ये 10 किताबें हैं जिसमें अंग्रेज़ी भी हैं, जिसमें फ़ारसी भी हैं और जिसमें उर्दू किताबें भी हैं। ये मैंने उनसे निकाल के अपने नाज़रीन को गोशगुजार किया हुआ है। इंशाअल्लाह ये किस्तवार सिलसिला चलेगा। अगली किस्त में कुछ और किताबें मैं उठा के जो और कुछ राइटर हैं उनकी राय भी मैं मालूम करूँगा तो वो क्या कहते हैं बलोच के बारे में। तो आज जो हमारा जो उन्वान था बलोच लफ्ज़ कैसे पड़ा और इसकी जो है वो कहाँ से आया, इसका नस्ब क्या है, तो आज इन तक हम छोड़ते हैं। लेकिन इन्होंने हमें करमान से आगे ये लोग नहीं लेके गए, तो हम जब बाद में और कोई ओल्ड किताबें निकालेंगे जो हमें करमान से आगे ले जाएगा। वो पहले तो मैं बता चुका हूँ कि बलोच लफ्ज़ हमें किसने दिया, वो ईरानियों ने दिया। बलूस, अल बलूसी और बलोच ये हमें ईरानियों ने दिया था, लेकिन अलग अलग राइटर हैं तो मेरी मजबूरी है। मैंने आपको किताबों का रेफरेंस भी बता दिया है। तो ये तारीख़ बलूचिस्तान से लेके और बुरहान कातिया तक और फ़ारसी मोहम्मद हुसैन तिब्रेज़ी तक और जितने भी हैं ये फ़्रैंक साहब वो मैंने आपको बता दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं अगली किस्त में आप भाइयों को गोशगुजार करता रहूँगा और बाकी मैं ओल्ड किताबें मैंने निकाल के रखी हुई हैं उनका कल इंशाअल्लाह मैं तर्जुमा करके तो इंशाअल्लाह अगली किस्त में वो आपको बता देंगे कि बलोच का नस्ब कहाँ से शुरू हुआ और बलोच को लफ्ज़ कैसे पड़ा। तो जो हमारा उन्वान है इंशाअल्लाह आपको बलोच टीवी बताती रहेगी। आपकी मेहरबानी। थैंक यू।